ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨਾ ਨ ਸਕੋਂ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੰਤਾਂ ਮਾਨੋ ਦੂਤਾਂ ਡਾਨੋ, ਏ ਕੁਟਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਿਵਸ ਰੈਣ ਤੇਰੇ ਪਾਮ ਪਲੋਸੋਂ। ਕੇਸ ਚਵਰ ਕਰ ਫੇਰੀ ਹਮ ਕੂਕਰ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਭੌਂਕੇ ਆਗੇ ਬਦਨ ਪਸਾਰ ਰਹਾ। पूर्व जन्मा हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया न जाई। तेरे द्वारे तो न सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरण में जूझे, बिन दागे भग जाई। साधु होए सो भगत पछानै, हर लय खजानै पाई। कोठर है मैं कोठरी, परमा कोठरी विचार। गुरदीनी बस्त कबीर को, लेवो वस्त समार। कबीर दी संसार को, कबीर दी संसार को। लीनी जिस मस्तक भाग, अमृत रस जिन पाया। थिर ताका सुहाग। कोठर है मैं कोठरी, परमा कोठरी विचार। गुरदीनी बस्त कबीर को, लेवो वस्त समार। कबीर दी संसार को, लीनी जिस मस्तक भाग। अमृत रस जिन पाया, थिर ताका सुहाग। अमृत रस जिन पाया, थिर ताका सुहाग।
परम सन्मानयोग तन तन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच शामा वेले दे गुरमत समागम की हाजरी भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों, सतगुरु जी की गोद विच बैठ के आप जी ने अति सत्कारयोग भाई साहब होना पासों सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन बहुत प्यार नाल टिका विच बैठ के सरवण कीता। आओ भगत कबीर जी की रसना तो उचारण किया होया शब्द जिसनों आप बहुत प्यार नाल सारियां ने सरवण किया, जिथे असी धन गुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज तिन्हां दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित उन्हां दे पावन जीवन उन्हां दीयां पावन सिक्ख्यावां जो उन्होंने साडे लई पूरने पाए ने, जो सानू लिख के बाणी के रूप विच एडा वड्डा खजाना बख्शिश करके गए ने, अपनी जिंदगी विच आप समझण दा यतन करिए। कोशिश करिए कि जेड़े अपने जीवन विच अजे तक सहज पाठ नहीं आरंभ किया, असीं अपनी जिंदगी च आप समझ के बाणी पढ़ीए। जिवें रोटी असीं अपने लिए खाने, इशनान असीं अपने लिए करते हैं। बंदे नूं भुख लगी होवे, जिन्ना मर्जी अमीर मनुख होवे, वो कभी ये नहीं कहेगा भी मेरे को टाइम नहीं, मेरे हिस्से की रोटी मेरा नौकर खा लवे। उन्हें पता है जे भुख मैनू लगी है तो खुराक मैनू खानी पवेगी। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का वाक है, बिन खाए बूझे नहीं भूख, बिना खान तो भुख नहीं मिटती। जिन्नी देर तक बंदा खाएगा नहीं तृप्ति किदां होएगी। जिन्नी देर तक मनुख नूं गुरु की मत की समझ नहीं है, मनुख तुरेगा किदां। गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख लोग असीं रोजाना एक दोहरा पढ़ते हैं, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। मन्नी गल बाद भी जाती है, पहला गल सुनी जाती है। जपजी साहब का पाठ सिख होने के नाते रोजाना सवेरे करते हो, 8 पौड़ियां लड़ीवार आउंदियां ने, उन्हां च पहलियां 4 पौड़ियां विच सुन का जिक्र है। सुने सिद्ध पीर सुरनाथ, सुने धरत धवल आकाश, सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद, सुने मुख सलाण मंद, सुने सत संतोख ज्ञान, ते चौथी पौड़ी सुने शरा गुणा के गा। जदों ये 4 पौड़ियां सुनने वालियां समाप्त होंदियां ने, फिर जाके अगे आउंदा मन्ने की गत कही ना जाए। मनण की गल पहला नहीं कही, पहला सुनने की गल कही है। ते जिस इंसान ने जिंदगी च गल सुनी नहीं, उहदे तो तुसीं मनण की उम्मीद की लाओगे। अजे तां सिख कौम का बहुत बड़ा हिस्सा वह है जिन्हें अपने गुरु की गल नूं ध्यान नाल सुनिया भी नहीं। 100 सिख खलार लो, उहदे विचों पुछो भी तैनूं गुरु ग्रंथ साहब बारे कितना पता है, बाणी कहती की है, गुरु का उपदेश की है। पाठ हुंदा है, 5 सिंह पाठ करते ने, 5-7 मिनट परिवार के जियां कोलों गुरु ग्रंथ साहब जी के कोल बैठना औखा लगता है। घंटियां बदी असी टीवी वेख सकते हैं, घंटियां बदी असी अपनियां संसार दियां गल्लां बातां कर सकते हैं, पर 5-7-10 मिनट सानू गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बाणी सुननी पै जाए तो औखा लगता है। ते जिस इंसान ने अपनी जिंदगी च गल नूं सुनिया नहीं, उहदे तो तुसीं मनण की उम्मीद किदां लाओगे। बाप शहर चले आए, बच्चे कहंदे ने पिता जी शामां नूं आह वस्तु साडे लई लैके आयो, मैनूं कोई स्कूल की पढ़ाई का कोई समान चाहिए, कोई कापी चाहिए है, कोई रजिस्टर चाहिए है, कोई पेंसिल चाहिए है, कोई पेन चाहिए।
जे ते बाप सवेरे ध्यान नाल गल सुन लवेगा तो शामां नूं लई आएगा, तो जदों बच्चे कह रहे ने जे उदों ध्यान ना होया तो होएगा कि जो मंगाया वो नहीं लैके आएगा, जो नहीं मंगाया वो लैके आएगा। समाज विच भी तुसीं वेखिओ, बंदा साडियां अखां च अखां पा के बैठा होएगा, सानूं लग रहा होएगा ये साडी गल सुन रहा है, पर वास्तव वो गल सुन नहीं रहा हुंदा। जदों तक बंदे ने गल नूं दो कंन दिते ने, बोलण दी एक जुबान दित्ती है। आनंद साहिब दी बाणी दा जदों असीं पाठ करदे हां तां पातशाह उहदे विच पहिलां कहिंदे ने कन्नां नाल सुण, उहदा असर जुबान ते होएगा। ए सरवणो मेरेओ, साचा सुनने नो पठाए, साचा सुनने नो पठाए। अगे कहते शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना। सुनिया कन्ना ने ते रस रसना च आया। जिस परिवार तुसीं वेखिओ वड्डे जी गालां कढ़दे होणगे, बच्चे भी कढ़न लग पैणगे, क्योंकि कन्ना ने गालां सुनियां ने। जिस परिवार च कोई सच बोलेगा, कोई बाणी की गल करेगा, कन्ना ने चंगी गल सुनी होएगी, बच्चे वो काम करनगे जो कन्ना ने सुनिया। जुबान ने ओह बोलना है, जो भांडे च वस्तु पाओगे निकलेगी ओह ही। आओ गुरु कृपा करे, सतगुर की गोद विच बैठ के बड़े प्यार नाल सतगुर की बाणी नूं समझण दा यतन करिए। अदब नाल सारी संगत फतेह प्रवान करो ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भगत कबीर जी का आपां वाक पढ़िया, गुरु नौवें पातशाह जिन्हां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज दा गुरमत समागम है। जदों नौवें पातशाह जी के सलोकां का पाठ किया जाता है, नौवें पातशाह के जिहड़े सलोक ने, जदों 1410 अंक तो सलोक वारां ते वधीक बाणी शुरू होंदी है। सलोक वारां ते वधीक बाणी 1410 अंक तो आरंभ होंदी है। पहला गुरु नानक साहब के सलोक आउंदे ने, फिर गुरु अमरदास जी के आउंदे ने, फिर गुरु रामदास जी के आउंदे ने, फिर गुरु पंजवें पातशाह जी के आउंदे ने, ते फिर जाके अगे नौवें पातशाह जी के 1426 नंबर अंक ते गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ की। ये सलोक वारां ते वधीक बाणी के सरलेख हेठ ये सलोक गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्ज ने। जदों असीं इन्हां सलोकां दा पाठ करदे हां तां धन गुरु तेग बहादुर महाराज का एक वाक है, कहते बंदे बंदगी करनी है ना, तू रब नूं याद करना है ना, कहते हाँ जी, कहते कूकर कोलों सिख ला। नौवें पातशाह का सलोक है। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते स्वामी को ग्रे ज्यों सदा, सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ होना, पढ़ो नाल स्वामी को ग्रे ज्यों सदा स्वान तजत नहीं, बोलो सारे नित। नानक ए बिद हर भजो एक मन होए एक चित। स्वामी को ग्रे ज्यों सदा स्वान, कुत्ता। जिवें कुत्ता अपने मालक का घर नहीं छड्डदा, उन्होंने पता है एक मन होए एक चित। जिन्ना खतरनाक घर विच कूकर रखिया होवे, वो बाहरलियां वास्ते मौत है, पर घरदियां नूं कुछ भी नहीं कहंदा। निके निके बच्चे कुत्ते नाल खेडदे, उहदे मूँह च हथ पाउंदे ने, कुत्ता उन्हां नाल लेटदा है। पर जे किसी पिंड दे किसी शहर दे दूजे बंदे ने तुहाडे घर आउणा होवे ते कई वारी उह छोटे जिहे बच्चे नूं कहंदा इहदा अगे खलोई थोड़ा जिहा काका। कमाल दी गल है, जो कहे अंकल जी तुसीं एडे वड्डे, तुसीं वो कहता है ये इनू पता है ना कि तू इन्हां दा है, मेरा नहीं इनू पता भी मैं तुहाडा। जदों 2-4 दिन साडे घर कोई गैसट आवे फिर कूकर नूं पता लग जांदा ये भी इन्हां दा ही है, फिर उहनूं नहीं कुछ कहंदा। जां कोई तुहाडा कोई दोस्त मित्र तुहाडे घर आउंदा होवे, उहनूं हौली हौली समझ लग जांदी है, उहनूं पता लग जांदा। कोई एक्सरसाइज करदा है, कुकर ओहदा भी पसीना सूंघ के दस दिंदा है कि ये वैसे भज रहा, चोर भजेगा, उन्होंने ओहदे पसीने का पता भी ये चोरी करके भज रहे। ओहदी तुहाडे घर कुत्ता रखिया, कई घरां दे जी ऐसे हुंदे आ ना, कईयां नूं कुत्ते दा कोल बहना चंगा लगदा है,
ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕੂਕਰ ਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੋਵੇਂ ਕੂਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸਵਾਨ ਤਜਤ ਨਹੀਂ ਨਿਤ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕੂਕਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਏ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕੂਕਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਚੱਲ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੂਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੂਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਪਤਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕੂਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੂਕਰ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਾ ਝੁਕਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਕਿਹਦੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਹਮ ਕੂਕਰ ਕਿਹਦੇ? ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਭੌਂਕੇ ਆ ਗਏ ਬਦਨ ਪਸਾ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਭੌਂਕਦੇ ਤੇਰੇ ਕੂਕਰ। ਕੂਕਰ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈ ਮਾਲਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਕੂਕਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੀ। तो कहती वीर जी जो असी जाके मैडिकल स्टोर में ओपन करना इन्हें मेरे नाल जाना। कहती कई बार डर होंदा ना भी कोई नुकसान ना कर जाए। कहती घर च कई बार कोई होर ना होना तो मैनू इंज लगना भी घर च कोई जी है। जिदों कुकर की डेथ हुई अज भी वो पाउंड कढ़ते हैं वो नाम के तो पाउंड जो जमा हो जाते हैं फिर भगत पूर्ण सिंह के पिंगलवाड़े भेजते हैं वो पे कढ़ते वो तनख्वाह कढ़ते भी ये साडे परिवार का एक मैंबर एक कुकर की वफादारी भी वो परिवार का एक जी सी। पातशाह जी ने जिथे वफादारी की गल की दूजे बन्ने उस कुकर का भी जिक्र किया जो दर दर से तुरया फिरदा। बिरथा कहो नौवें पातशाह के शब्द भी कौन स्यो मन की बिरथा कहते ने पीड़ा नूं मैं अपने अंदर की हालत किहनूं दसां। बिरथा कहो कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दसूं दिस धावत आशा लागो थन की द्वारे द्वार स्वान जो डोलत नै सुध राम भजन की। वेखा ना गलियां च कई कुत्ते तुरे फिरदे ने जे गली च आवारा कुत्ता कोई बीमार हो जाए ओदा कोई इलाज कराउंदा क्योंकि वो किसी एक मालक का थोड़ा उन्होंने तो जिहड़ा मर्जी राह जांदा कोई पा दे। जेड़े परिवारां च रखे हुए कुकर ने ना कोई राह जांदा उन्होंने कोई चीज़ पा के विखावे वो कहते जी तुहाडे हाथ दा नहीं खाना इन्हूं पता है इन्नी कि सेंस है ना इन्हूं पता इन्हूं सिखाया तुसीं नहीं पा सकते भुख लगी इन्हूं सबर करेगा असीं पावांगे तो खाएगा।
इत्थे जिहड़ा मर्जी जिन्हें लाई गली ते उसे नाल उठ चली। कादी तेरी इबादत है बई? तेनू को गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च अपने पैरों ते मत्था टिका जाए, कादी तेरी वफादारी है कुकर वाली? गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च को अपनी परिक्रमा करा जाए, तेरी कादी वफादारी गुरु नाल रह गई? गुरु नाल वफादारी सीखनी ते कुकर कोलों सिख। जिहड़ा राह जांदा कोई भुख हत्थ दी लगी होवे भावें ओनू, पर कोई सुट के वेखे ओनू इदां बोटी भी आ खा, कहंदा ना ना। दूजा आंदा नूं भुख नहीं लगी, कहंदा लगी है, मैं पावांगा ते खाऊंगा, तेरे नहीं आखे इन्हें कुछ खाना। इनू इन्ना क पता है, इन्नी क सेंस है, इन्हें पता है। हुण द्वारे द्वार सवान जो डोलत, जिहड़ा दर दर ते तुरिया फिरदा कुकर है। सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत, जन जन की अज अकीदा एक ते रिया, भरोसा एक ते रिया। सुहागण किहनू कहंदे ने? टुडेंदीए सुहाग को तो तन काई को। सुहाग नाल भरीए, सुहाग भाग वालीए जीव इस्तरीए, मैनू तेरे तन विच कोई खोट लगदी है। क्योंकि जिन्ना नाम सुहागणी ते ना झाक ना होर। जिहड़ियां सुहागणां हुंदियां वो दूजे वाल नहीं वेखदियां, भावें मर्द है ते भावें औरत है। जे औरत अपने मर्द नाल गड्डी च बैठिया जा रही है, वो आसे पासे नहीं वेखदी, कहंदी इहदे लड़ लगियां। ते मर्द जे अपनी पत्नी नाल जा रहा, कहंदा मैं किसे वाल क्यों वेखां, बरात खड़ के इहनूं विआह के लिआया। टुडेंदीए सुहाग को तो तन काई को, जिन्ना नाम सुहागणी तिना बोलो जी झाक ना। साडी इसे झाक ने ते डेरावाद पैदा किया, साडी इसे झाक ने तो धन गुरु ग्रंथ साहब के बराबर कितना कुछ खड़ा कर दिता है। गुरु ग्रंथ साहब जी तक नमस्कार करन तो पहला पहले बंदा हुस जाता है। इत्थे तक तो उदों आउंदा जदों तक थक जाता है, ऐन निस्सड़ हो जाता उदों आउंदा। इत्थे आउणा इत्थे फ्रैश चाहिदा सी। पहला क्लासां क्यों लगदियां ने? सवेरे सवेर बच्चा दा दिमाग फ्रैश हुंदा है, सवेरे सवेरे दा दिमाग फ्रैश हुंदा है। जिहड़े बच्चे इंटैलीजेंट हुंदे ने, सवेरे उठ के स्टडी करदे ने, दिमाग फ्रैश है। तू अपने गुरु का उपदेश लवे, अपने गुरु की विचार नूं ग्रहण करे। धन गुरु तेग बहादुर महाराज सानू आ तरीका समझा रहे ने, कहंदे कूकर कोलों सिख। ते भगत कबीर जी ने क्या आख्या? कबीर कूकर राम को। कहंदे लोग मैनू कहंदे ने कबीर कूकर है, कहंदे मैं कहना हाँ मैं कूकर हाँ, मैं स्वीकार करदा मैं कूकर हाँ, पर मैं दसना चाहना मैं कूकर राम दा हां, किसी बंदे दा कूकर नहीं भी एवें गल च पटा पवा के ते अपनी मर्जी नाल बुला लेगा कोई। एक भगत कबीर जी कहंदे ने कबीर कूकर राम को, कि अज 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 बंदा राम दा कूकर है, राम लई भौंकदा है, रब नाल सांझ है। अज ते बंदियां दा कूकर बन गया, कोई किसी लीडरशिप का कूकर बन गया है, कोई किसी देहधारी का कूकर बन गया है, कोई किसी का पटा गल च पवाई फिरदा, कोई किसी का पटा गल च पवाई फिरदा। जिद्दां कोई नचाउंदा उदां नची जांदा। गुरु वाली विचार तो है ही नहीं। अज इसे करके तो दुखांत है। जदों असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी बन जिस विपरवाल चों, जिस सानू खारे सागर चों कड्ढण लई धन गुरु नानक साहिब तो लैके कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक इन्हां सफर तय किया। अज वेखो कर्म कांड ओही पखंडवाद, धीआं पुत्तां दे आनंद कारज करने तां कुंडलियां मलाइयां जांदियां ने, तां चंगे माड़े दिन वेखे जांदे ने, सगन अपसगन विचारे जाते हैं। जिस वहम चों, जिस भरम चों, जिस पखंड चों कड्ढण लई गुरु पातशाह जी ने इन्ना लंबा सफर तय किया, अज समाज फिर उधर नूं तुरिया जांदा। क्यों? क्योंकि अपने सतगुर की बाणी नूं पढ़िया ते विचारिया नहीं। असीं समझण दा यतन नहीं किया, असीं प्रचार भी वो चाहुंदे आ जो मैनूं चंगा लगदा। अज मानसिकता यह बन गई है, बंदा प्रिपेयर होके आउंदा है, जो मैं चाहना वो होवे। इदां कदे नहीं हुंदा। जे मरीज ठीक होना चाहता है तो उन्होंने जाके डॉक्टर को कहना पवेगा मैं सिर्फ ठीक होना चाहना, मैं की खाना की नहीं खाना, की पीना है कि नहीं पीना, ये हुण तुसीं दस्सिओ मैनूं।
ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜੂ, ਦੱਸਿਓ ਭਲਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੇਖੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰ ਵਗਦੇ ਹੋਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਲੱਕ ਚੋਂ ਮੋਛੇ ਵੱਢ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਬਣੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਛੰਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਡ ਗਈਆਂ। ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਭੱਜੇ ਫਿਰੋ ਕਿਤੇ। ਮਾਂ ਚੋਂ ਵੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਚੋਂ ਵੇਖੋ, ਪਤਨੀ ਚੋਂ, ਪਤੀ ਚੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ ਵੇਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ। ਕੀ ਬਨ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਕੀ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੋ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਿਰ? ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਹੈਗਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੈਗਾ ਅਲੇਪਾ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ। ਪੜੋ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਇਆ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੋਪ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ? ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਉਤਾਰੀ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿਖਾ, ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਪ ਮਦ ਜੋ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ। ਮੁਕਰ, ਮੁਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸੇ ਨੂੰ। ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਸੀਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸ਼ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ, ਲਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਦਾਗ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ, ਸੀਸੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਦਾਗ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਲਾ ਲਾ ਇਹਨੂੰ। ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਛਾਈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਰ ਨਿਰੰਤਰ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੋ ਫਿਰ? ਕਾਟ ਹੀ ਖੋਜੋ ਭਾਈ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਭੀਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਹਰ ਤੇ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ। ਆ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ। ਚੀਨਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੀਨਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਫਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੰਨਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਗਨ ਆਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਨਾ,
इन्ना कोई होर नहीं अमीर जिन्ना इहदे कोल। तुसीं पुछोगे कि आपां कहंदे सप किन्ना जरीला है, हाथी किन्ना ताकतवर है, शेर जंगल दा राजा, इहदा कहने, पर सब चीज़ां बंदे तो थल्ले ने। पुछो किवें? सप जिन्ना मर्जी जरीला होवे बंदे ने उहनूं भी पटारी च पा लिया। शेर जिन्ना मर्जी जंगल दा राजा होवे उहनूं भी पिंजरे च पा लिया। हाथी जिन्ना मर्जी ताकतवर होवे ओहदी भी पेट ते सवारी कर गया। वड्डा कौन होया फिर? वड्डा ते इंसान ही होया ना। पातशाह कहते जे बंदिया तेरे कोल इन्नी ताकत सी, आ काम क्रोध लोह मोह हंकार तेन उंगलां ते नचाई फिरदे ने। इधर ते तू शेर भी पिंजरे च पा लिया, हाथी भी तू पेट ते सवारी कर गया। इत्थे ते लालच तेरे कोलों भरा दा कतल करा रहा, इत्थे ते काम वासनावां तेरे कोलों पत्नी नाल धोखा करा रही ने, इत्थे ते काम वासनावां तेरे कोलों पति नाल धोखा करा रही ने। तू काहदा खोजी निकलिया बई? जे तू बाहर इन्नी ताकत विखा सकता है, थोड़ा जिहा अंदर नूं भी जोर लाउंदा, ताकत तां तेरे अंदर बहुत है, बहुत कुछ है तेरे कोल। बंदे दे कोल हुण जिहड़ा मकैनिक हुंदा गड्डियां ठीक करन वाला, की हुंदा जी उहदे कोल? चाबियां पाने तुहानूं फड़ा, मेरे अगे बंदे नूं चाबियां पाने फड़ा दो भी तू इंजन ठीक कर दे, नहीं पता लगना। पर जदों ओह चाबी पाने नूं हत्थ मकैनिक लाउंदा, नुक्स कढ के ठीक कर दिंदा कि नहीं कर दिंदा? दस दिंदा ना। बंदे दे ब्रेन च एडी ताकत है, उन्हें पता है किहड़ा नट कित्थों फिट करना है, कित्थों खोलिया, कित्थे किद्दां होना। वो जिवें कहानी आउंदी है ना भी एक शिप बहुत पुराना सी ते वो स्टार्ट नहीं सी हुंदा, उहदा इंजन च कोई नुक्स पै गया। बड़े मकैनिक आए, बड़िया ने ठीक किया, गल नहीं बनी। एक सियाणा मकैनिक आया, उन्हें कहा जी मैं इंजन ठीक कर सकता, शिप स्टार्ट हो सकता है। उन्हें ऐ लिया के टिकाने एक निक्की जी सट मारी। उन्हें पूछा जी ना मारो, सिर्फ स्टार्ट हो गया। कहता जी किन्नी इहदा किन्ना, इहदा चार्ज किन्ना है? उन्हें चार्ज दसिया। उन्हें कहा जी इहदा मैं एग्जाम्पल के तौर पर भी $500 लेना है। कहता हद हो गई, $500 एक सट मारन दा? कहता नहीं नहीं, सट मारन दे सिर्फ $2 ने। कहता बाकी, कहता बाकी $498 इस चीज दे ने भी सट मारनी कित्थे ते किवें। सट मारन दे $2 ने। वो मेरे ब्रेन ने दसिया भी इत्थे नुक्सा, इत्थे सट मार ठीक हो जाएगा। कितनी मेहनत की उन्हें अपने ब्रेन ते। हुण डॉक्टर दे कोल की है, 10 वजे उन्हें क्लीनिक ते आउणा है, 7 वजे लोग पर्चियां लैके लैन च लगे ने। मरीज नूं 5 मिनट वेखदा है, पेपर दे हिक ते 4 अखर दवाई दे पाउंदा है, ₹200 मिलण दी फीस है। एक बंदा कहंदा हद हो गई, सारी दिहाड़ी खपदा है, शामां नूं 300-400 मिलदा, ये 2 अखर पाउण दे ही 200 लई जांदा है। वो आंदा ये 2 अखर पाउण लई ना पहलां इत्थे अखर पाउणे पैणे ने। मैं नहीं आंदा भी डॉक्टर नूं फीस वध लैनी चाहिए, पर मैं कहना उहनूं वो दवाइयां लिखण वास्ते ना उन्होंने पहला इत्थे किन्ने अखर पाने पे ने, किन्नी उन्हें मेहनत की है, किद्दां वो भुखा प्यासा रहा, किद्दां उहदे मां बाप ने कर्जा चुक के उन्होंने उत्थे पहुंचाया। सारी खेल बंदे को एडा सोहना दिमाग। इहो गल ते भगत कबीर जी ने कही है कि बंदिया तेरे कोल एक दिमाग रूपी कोठड़ी है, जे तू इहदी सही वरतों करे ना तू किते दा किते पहुंच सकदा। मन मेरेया अंतर तेरे निधान है। अगे जी देखो मैं अद्धी तुक तां बोलदा भी अद्धी तुसीं बोलो। मेरी एक आदत होंदी भी मैं अद्धियां तुकां बाणी दियां बोलदा ना भी स्रोते बोलन ते पता लग जाए भी इन्ने स्रोते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा पाठ करन वाले संगत विच बैठे ने। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहंदे ने जन नानक बिन आपा चीने। जदों तक असीं अपने आप नूं चीनदे नहीं मिटे ना भ्रम की कही। भरम ही है ना। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की। अज मां चो नहीं दिस रहा, भैणा भरावां बच्चियां धियां चो नहीं दिस रहा। गां मगर पेड़ा चक्की फिरदा है, जन्म देने वाली मां नूं रोटी पुछण नूं तैयार नहीं। बाप ना चंगी तरह बोलदा नहीं, बाहर लभदा फिरदा। बाणी कहंदी है काहे पूत
चगरत हो संग पाप, जिनके जने बडीरे तुम हो, तिन स्यों चगरत पाप। मैं नहीं कहता, कई थावां ते मां बाप विच भी कोई नुक्स हो सकता है, कोई वितकरा करती होएगी मां, एक ना वध प्यार करती दूजे ना घट, पर सारिया थावां ते समस्या ते नहीं। कई थावां ते मां ने सारिया बच्चों को बराबर प्यार दिता, अधिकार दिते, पर मां नूं पुछिया नहीं। बिरध आश्रमां दे विच मावां ते बुजुर्ग रुलदे पए ने। समाज दे मत्थे ते कलंक ने बिरध आश्रम। ਇਹਦਾ अर्थ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੇ नहीं। चलो जिन्हां दा कोई मां बाप बच्चा नहीं सी, कोई धी पुत नहीं सी हैगा, वो कोई बिरध आश्रम जावे ते गल होर है भी ਉਹਦਾ है नहीं सी कोई। दो दो तीन तीन बच्चियां दियां मावां भी बिरध आश्रमां च तुरियां फिरदियां। ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ। ਕਾਹਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਈ? गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे असीं कहंदे आ, महाराज ने साडे तो पुत वार, तीन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार। बापू तुसीं साडे तो चार पुत वारे ने, असीं तां जन्म देण वाली मां दे नहीं बने। एक रात किसी कमरे च बंदा गुजारे तो सवेरे उठ के उहदा भी धन्नवाद करदा है, तू मैनूं सर्दी गर्मी तो बचाया है। उन्हें तां 9 महीने कुख च रखिया। जिदन सानू ये एहसास हो गया, अज असी गुरु की बाणी नूं किदां समझना, पढ़ना, विचारना, परिवारां दे माहौल। जिहड़ा बंदा कहंदा मैं बहुत बाणी पढ़दा, मेरी सुरत बहुत रब नाल टिकी हुई है, उहदे परिवार दा माहौल वेख लो। सौखा ही तरीका है। जिहड़े फुल च सुगंधी आउंदी है, उहनूं दसना थोड़ा पैंदा मेरे च सुगंधी बहुत आउंदी है, उहदे ते लागों दी लोग लंघदे ने, अपने आप दसदे क्या बात है जी, महकां आउंदियां उत्थे। बंदे दे सौखी एग्जाम्पल देण लगा। जिहड़ा बंदा जिम जांदा होवे रोज घंटा 2 घंटे, उहनूं दस्सण दी लोड़ पैंदी है जी। तुसीं उहनूं हत्थ मिलाओ ना, इदां उहदे हत्थ दी पकड़ दसदी है भी बंदा 2 घंटे जिम ला के आउंदा है। तुसीं उहनूं गांह हो के जफ्फी पाओ ना, उहदी रीढ़ दी हड्डी दस्सेगी, उहदे मसल दस्सणगे भी ये बंदा 2 घंटे जिम लाउंदा है। इहदा मतलब उहनूं दस्सण दी लोड़ नहीं ना पई। उहदे 2 घंटे जिम लाए, 5-6 महीनों बाद अगले नूं पता लग गया भी ये वर्जिश करदा है। ये पाठ करने वाले नूं दसना क्यों पैंदा जी मैं पाठ करदा? क्यों दसना पैंदा? तेरे ते विहार चो पता लगदा, तेरी पतली दसदी, तेरे बच्चे दसदे, तेरा समाज दा रहन सहन दसदा, भाई ये बंदा इदां समाज विच रहिंदा है। किसी नूं पैसे लैण दा चेता भुल जाए, घर जाके दे के आउंदा है। दुकानदार जे 20 वस्तुआं लईआं ने, 18 का रेट लाता, 2 का नहीं लाया, ये वापस देन आउंदा है। उस्तत मन में, सारे बोलो अगे की भला, कर मन मेरे आ है उस्तत। जदों मेरा विहार सही हो गया, ये उस्तत है मेरे मन की। अज तन उस्तत कर रहा, मन नहीं उस्तत कर रहा, तन उस्तत कर रहा। जिदन मन ने उस्तत की, उदन मेरा विहार सही हो जाना लोगों ने। उस्तत मन में कर निरंकार, अगे बोलो, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो। वेहो कितनी प्यारी गल है, अमृत रसना कितनी प्यारी गल है। जदों तुसी किसी नाल मिठा बोलते हैं ना, चंगा बोलते हैं, अगले उनते चंगा लगता लगता तुहाडे अंदर नूं सुकून कितना मिलता है। जदों तुसी किसी नूं गलत बोलते हैं, किसी नूं गाल कढदे आ, भैड़ा बोलते हैं, जिथे अगले नूं तकलीफ हुंदी है, बाद विच तुहानूं भी गिल्टी फील हुंदी भी गलती हो गई यार, मैनूं इदां बोलना नहीं सी। बाप भी पुत्र नूं गलत बोल पवे ना, बाद च महसूस हुंदा भी इत्थे पुत्र दी गलती नहीं सी, मैं गलत बोल गया। मां भी धी नूं कोई गलत गल कह पवे ना, ते बाद विच उहनूं पछतावा हुंदा भी ये लफ्ज़ मैनूं बोलने नहीं सी चाहीदे। पर जे मिठे शब्द बोले, कोई चंगी गल कही आ, अंदर सुखी होया ना। अमृत रस, जदों अमृत पीता जदों, तो कितने प्यारे शब्द वरते ने। उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पीवो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। बिनसै सब संग कौन है?
कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजे कोई। हे कबीर, जो साधु गुरु को मिलने जाइए ना, साथ नहीं लेना किसी ने। ਇਹਦਾ ਕੀ अर्थ है जी? ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ अर्थ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ अर्थ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ कोई बुजुर्ग कहे पुत साधन है नहीं मेरे को, मैनू भी गुरुद्वारे ले जा, तो अगे पढ़ के सुना दे भी बाणी च लिखिया जे साधु को मिलने जाइए साथ न लीजिए कोई, मैं किसी नाल नहीं बिठा के खाना। ये अर्थ है फिर की अर्थ ने की मीनिंग ने? हाँ, जे साधु गुरु नूं मिलने जाना ते साथ ना लीजिए कोई। काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये विषयां वकारां दी पंड नाल लैके ना जाई, इन्हें तेनू उत्थे बहन नहीं हो देना। ये टब्बर नाल लैके ना जाई, पर साडा ते टब्बर नाल आउंदा, हंकार दा टब्बर ते नाल आउंदा ही आउंदा। वो हंकार ते कह दिंदा तू ओनू सरोपा देता मैनू क्यों नहीं दिता, ओदा नाम बोलिया मेरा क्यों नहीं बोलिया, ओदा अरदास च इन्ने शब्द बोले मेरे क्यों नहीं बोले, ओदी तारीफ की मेरी क्यों नहीं की। साडा ते ये परिवार नाल हुंदा। कबीर साधु को मिलने जाइए, साथ ना लीजिए कोई। पाछे पाँव ना दीजिए आगे होए सो होए। हुण पिछे पैर नहीं पुटना, हुण जो मर्जी हो जाए पिछां नहीं तुरना, अगे तुरना है ते अपने मन नूं चढ़दी कला विच रखना है। तो जिहड़ी गल है जे धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने आखी जे इबादत सीखनी बंदगी सीखनी ते कुकर कोलों सिख पाई, कुकर कोलों सिख, ताकि तेरा जीवन खूबसूरत बन सके, तेनू पता लग सके कि इबादत का मतलब की है, तेरी जिंदगी च वफादारी आ सके। तो जिहड़ी गल समझाई ते संतां मानो, भगत कबीर जी कहंदे संतां नूं मन्नो। किहड़े संत? दैवी गुण, दैवी गुण संत ने, इन्हों गुणा नूं जी आया आख ते दूतां डानो। जिहड़े तेरे अंदर दूत बैठे ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार, इन्हों अपने अंदरों भजा दे। ये कुटवारी मेरी, कुटवारी समझदे कोतवाल, जिवें किसी शहर विच कोतवाल हुंदा ना, दरोगा थानेदार, पुलिस दी की जॉब हुंदी किसी शहर च भी साडे हुंदियां रात नूं कोई क्राइम ना होवे, लोग शांति नाल आपो अपने घरां च सौण। जे कोई अद्धी रात किसी नूं कोई काम पै जाए, किते जाना पै जाए, ते उहनूं कोई रस्ते च दिक्कत ना आवे। ये शहर च प्रशासन दी जॉब है, ड्यूटी है, दरोगा। ते भगत कबीर जी कहंदे ने ये कुटवारी मेरी, तू अपने ऐस शहर दा दरोगा आप बनना है, इत्थों दा कोतवाल तू बनना है। जे किसी शहर दे विच क्राइम होवे ते दरोगा जिम्मेवार हुंदा है, प्रशासन जिम्मेवार हुंदा। रात नूं चोरियां होण ते लोग पुछदे ने पुलिस की करदी सी, पुलिस दी की जिम्मेवारी सी। जे तेरे इत्थे क्राइम हुंदा है ते सवाल तेरे ते आएगा तू दरोगा काहदा सी, तू इत्थों दा दरोगा बन। ए कुटवारी मेरी, इत्थे गंदगी भरी पई है। गुरु रामदास महाराज कहते काम क्रोध नगर भौ, अगे की है भरिया। काहदा भरिया नगर जी? काम क्रोध ये विषयां वकारां दा नगर बहु भरिया। की करिए? मिल साधु, बोलो जी, मिल साधु। एक बार सारे को धन श्री गुरु मिल साधु खंडल खंडा है। साधु गुरु मिल के अपने इस पिंड दा, अपने इस शरीर दा, अपने इस शहर दा गंद साफ कर ला, जे तू सुखी होना चाहता है तां, जे सुखी होना चाहता। इस करके संता मानो, गुणा नूं जी आया आख, दूता डानो, जेड़े विषय वकार नूं डान दे बाहर भजा दे। ए कुटवारी मेरी, ए मेरी कोतवाली है। दिवस रहन तेरे पांव पलोसों, केस चवर कर फेरी। सिर तो लैके पैर तक, सिर तो लैके पैर तक, पैर तो लैके सिर तक मैं अपना आप तेनू समर्पण कर दिया। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, पूर्वले जन्म आ जिहड़ी तुसीं हुण संगत कर रहे जे, जदों ही आपां गुरुद्वारा साहिब चों बाहर जाना, ये संगत साडे लई पूर्वली संगत बन जानी है।
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਪਾਇਲਟ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਹੀ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਸੇਵਕ ਅਬ ਤੋਂ ਮਿਟਿਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਧੁਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਹਿਜ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਹਿਜ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਅੱਗ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਧੁਨ ਸਹਿਜ ਕੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਥੇ ਮੇਰੇ ਦਗਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪੱਗ ਜਾਈ। ਆ ਗਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵਲੈਤਨ ਗਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੰਗ ਉੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਵੇਖਿਓ, ਖੋਜ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦਾਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਗਣ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਢੁੱਡਾ ਮਾਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਉੱਗੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ, ਲੋਭ ਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪੱਗ ਜਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਾਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਚੋਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਮ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰੋਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਅੰਗੂਠੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਅੰਗੂਠਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ। ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੂਜਾ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਵਰਗਾ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਮ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਰੋਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ, ਤੂੰ ਕੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹੋ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਗੜਾ ਹੋ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ, ਅੱਗੇ ਤੁਰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮਾਰਿਓ ਧਿਆਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੱਸੇਗਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਰਣ ਮੈਂ ਜੂਝੈ, ਬਿਨ ਦਾਗੇ ਪੱਗ ਜਾਈ, ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੈ, ਹਰ ਲਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਸਾਧੂ ਹੋਏ ਸੋ ਭਗਤ ਪਛਾਨੈ, ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ, ਹਰ ਲਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਈ। ਅਖੀਰਲੇ ਦੋ ਬੰਦ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੋਠ ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ,
आ दिमाग आ शरीर एक कोठा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक कोठड़ी है, वो की है दिमाग। शरीर एक कोठा, कोठरे में सारे बोलो नाल बोलो ताकि गल समझ पै जाए। कोठरे में कोठड़ी, शरीर एक कोठा है, कमरा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दिमाग एक कोठड़ी है। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਰੂਪੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਾ ਫਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੁਝਾਅ ਚੰਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੀ ਸਕਿਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਬੜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕੋਠੜੇ ਮੈਂ ਕੋਠੜੀ, परम कोठी विचार, गुर दीने बस्त कबीर को ले वस्त समार। कहते मेरे गुरु ने कबीर नूं आख्या वस्तु अपनी इस दिमाग की कोठड़ी सामभ के रख, बड़ी कीमती वस्तु आ। ते भगत कबीर जी ने कहा रब जी जे वस्तु एडी वधिया ते फिर मैं अपने को थोड़ा रखूं, मैं फिर अगे वंडू। ते फिर कबीर दी संसार को, कबीर ने फिर संसार नूं वंडी भी, लो भाई जे मेरी दिमाग की कोठड़ी सोहनी बन सकती आ, मैं चाहांगा तुहाडे कोल भी विचार चंगे आउण, तुसीं भी नेक विचारां वाले बनो, शुभ विचारां वाले बनो। कबीर दी संसार को, पर की सारियां ने ये विचार लै ली। कहंदे नहीं, लीनी जिस मस्तक भाग। टीचर सारियां नूं बराबर ही पढ़ाउंदा, पर कई टीचर का बच्चा मसा 50% नंबर लैके पास होता, उस क्लास बैठा, तो पीएन का बच्चा कई बार उस क्लास चो नहीं, उस स्कूल चो टॉप कर जाता। क्यों? क्योंकि टीचर ने सारे बराबर पढ़ाया सी, पर लै गया पीएन का बच्चा, ज्ञान वो लै गया, दूजा नहीं ले सकिया। कबीर दी संसार को लीनी जिस मस्तक भाग। कहन लगे अमृत रस जिन पाया फिर तांका सुहाग। जिन्हों ने अमृत रस की प्राप्ति कर ली वो सदा वास्ते ये सोहना जीवन जीवन वाले बन गए। ये गल सानू जिहड़ी धन गुरु तेग बहादुर जी ने कही, भाई बंदगी सिखनी ते एक मालक दी कूकर कोलों सिख, स्वामी को गरे जो सदा, सोहन तजतनी नित, नानक ए बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। 1621 ईस्वी नूं अमृतसर की धरती ते मीरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दे घर, माता नानकी जी दे घर गुरु तेग बहादुर महाराज जी का प्रकाश हुंदा है। 5 भरा 1 भैन। देखो 75 विच गुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली की धरती ते शहादत का जाम पींदे ने। 44 साल की सारी उन्होंने आरजू बनती है, पर 44 सालों ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, शायद 100-150 साल भी उम्र थोड़ी पै जाए इन्ने काम करने वास्ते। पातशाह जी ने दूर दूर जाके प्रचार दौरे किए, मानवता नूं समझाया। जदों अत की विपता पई, पातशाह जी सीना अगे करके हर एक जुल्म का मुकाबला करते हैं, तैयारी की है। सामने प्यारे सिख शहादत का जाम पी गए, डोले नहीं। मैं दोपहर के दीवान च भी गल कही सी, असी गुरु पातशाह जी के घर का जिन्ना भी धन्नवाद करिए उन्ना थोड़ा है। साड़ी तो दुकान 2 दिन ना चले, साढ़े ते माड़ी जी विपता पै जी, असीं उलामा देन लग पे ने। इन्नी बाणी पढ़ी, इन्ना पाठ किया, की फायदा होया? बीमारी तो घरों जाती कोई नहीं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जिहड़ा समुचा परिवार है, रीझां नाल अपना आनंदपुर साहिब वसाया। परिवार के एक भी जी का अंतला समा आनंदपुर साहब नहीं आया। 2 चमकौर साहब की गढ़ी, 2 सरहंद फतेहगढ़, माता गुजर कौर जी ठंडे बुरज, गुरु तेग बहादुर महाराज का धड़ दिल्ली ते सीस पंजाब ते आप हजूर साहब। जे हो किसी आम परिवार ना होया हुंदा, कहना सी हाय पता नहीं सराह मिलिया होना परिवार नूं। गल यह सी भी एडा कुछ वापरन तो बाद भी पातशाही दा आखिर तक हौसले चढ़दी कला विच रहे सन। असी खांदियां पींदियां चंगे भले मौज मस्ती करदियां भी कई बारी उलामे देई जाने आ, पता नहीं साडे भागां च की लिखिया, पता नहीं साडी किस्मत माड़ी आ, साडा सूत्र ही नहीं काम आ रहा। असी ऐदां दीयां उलझनां विच फसे पए आ।
चारे साहिबजादियां दे आनंदकारी तां बहुत दूर है। 4 साहिबजादियां चों एक दा संस्कार करन दा मौका भी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं नहीं मिलिया। किड्डी वड्डी गल है। दादियां नूं पोतरे मूल नालों व्याज वध प्यारा हुंदा है। माता गुजर कौर जी की उम्र बहुत ज्यादा नहीं सी जदों गुरु 9वें पातशाह दा सीस उन्होंने अपनी झोली च पवाया। इत्थे समाज विच किसी पत्नी का पति चढ़ाई कर जाए किन्नियां गल्लां समाज विच सुननियां पैंदियां ने। ईवन इत्थों तक जे पति चंगे काम करता होवे समाज उन्होंने माड़ा कहता होवे ते लोग कहते हैं कई बारी बीबी नूं ते बीबी हार के पति नूं समझाउंदी है तुसीं इन्ने चंगे काम करदे हो। तुहानूं लोग फिर भी माड़ा कहंदे छड्डो तुसीं इह काम चों की लैणा। पर वारे जाइए माता गंगा जी तुहाडे तों तुहाडे पति ने सारी जिंदगी चंगे काम किए खूह लवाए गुरु अर्जन साहब जी ने। पर तत्ती तवी ते गुरु अर्जन साहब महाराज नूं बिठाया गया। तुसीं कदी गुरु अर्जन साहब जी दे जीवन की हिस्टरी पढ़ के देखो एक भी काम तुहानूं गुरु पातशाह दा समाज का नुकसान वाला नहीं मिलेगा भी किसी समाज का नुकसान किया हो। तो जे साडे बच्चे सानूं पुछ लैण फिर तत्ती तवी ते बिठाया क्यों देग विच उबाला क्यों दिता। बस फर्क ये सी समय दियां जालम सरकारां नूं समाज विच सिर उच्चा चुक के जीवन वाला बंदा चंगा नहीं लगता। अज भी तुसीं देखो सरकार अज भी उही नहीं। जे अज किसान लगातार दिल्ली की हिक ते 9वां महीना चल रहा 10वां शुरू हो जाना सरकार अज भी उही ने। वो नहीं चाहदियां भी आम बंदा रोटी खा सके। अज शायद सारिआं नूं लगदा होएगा ये जंग कली किसान दी है। कली किसान दी जंग नहीं है। जिहदे टेबल ते सवेरे उठदिआं सार दुध दही बच्चिआं लई आउंदा ये ओदी भी जंग है। जिस असीं पहले दिन दिल्ली 25-26 नवंबर नूं आए सी जदों पुलिस साडे बैरीकेड ला के रोकदी सी असीं सवाल कीता सी कि जंग कली साडी नहीं किसान दी नहीं। जदों तुहाडीआं पत्नियां सवेरे टिफिन च तुहानूं रोटी पा के दिंदियां ने तुहाडे बच्चिआं नूं दुध ब्रैड दिंदियां ने ये उस योधे दी जंग है जिहदा पैदा कीता तुसीं भोजन छकदे हो। मैं अज दोपहरे भी गल की सी अज तुसीं सरों दे तेल की बोतल 150 की लैके आओ अगलियां ते पंजाब तो हो गया शायद इधर भी आ जाएगा। उन्होंने कोलूआं वालियां नूं लैटर कर दिते ने कि तुसीं हुण अपना तेल नहीं वेच सकते साडियां स्टोरां तो आण के तेल लैना पवेगा। किन्ने एयरपोर्ट ने लखनऊ की गल कर लो किन्ने एयरपोर्ट ने बॉम्बे के एयरपोर्ट की गल कर लो अंदानियां बानियां नूं दे दिते ने। वो पता की है जे बाहर ने अज अज इत्थों का बच्चा क्यों चाहता है 50-60 लाख रुपया ला के मैं बाहर भजा क्योंकि उत्थे जे बंदा 50,000 कमाउंदा ओदा टैक्स भी तारदा जे लाख कमाउंदा ओदा टैक्स तारदा जे 5 लाख कमाउंदा ओदा टैक्स तारदा। बेनीफिट सारे नूं बराबर मिलता सरकार वालों। जे स्कूल च एक अमीर बच्चे परिवार का बच्चा पढ़ता दरमियाने परिवार का बच्चा भी उस स्कूल च पढ़ता है। इत्थे तो सुपना ही ले सकते हैं ना आप। इसे करके जी अज एयरपोर्ट प्राइवेट बंदियां दे हो गए तो जे इहो सरकार दे होण सरकार दा पैसा सारा आम पब्लिक ते लगे। बड़ियां गंदियां नीतियां ने सरकारां दियां। वो नहीं चाहते आम फड़ी वाला रोटी खा सके आम दिहाड़ीदार बंदा रोटी खा सके। पर अज मूक दर्शन बन के बैठे हैं पर पता फिर लगना जिदन घर नूं अग लगी भी नहीं भलिओ सानू सारिआं नूं इकट्ठे होकर तुरना चाहिए। ये जंग एक दी नहीं है साडी सारिआं दी सांझी है। बहुत कुछ उस अंदोलन नूं बदनाम कर ली तरह तरह के विचार चले पर सारे देश का किसान ते मजदूर इकट्ठा होकर बैठा नहीं भाई सानू साडे हक चाहिए। तुहाडे कोलों भीख नहीं मंगते जे तुहाडीआं वस्तुआं दे रेट तुसीं निर्धारित करदे हो तो किसान अपनी पैदा की हुई जिनस का रेट आप क्यों नहीं निर्धारित कर सकता। मंगा जायज सी पर गल फिर आउंदी है समा पा के साडे लोग आप भी विक जाते हैं आप ही चापलूसियां कर लग पेंदे ने विचों ही कोई ना कोई गदार पैदा हो जाता। आओ जिस महान सतगुर का प्रकाशपुर मना रहे हो उन्हें सिर उच्चा चुक के अणख ते गैरत वाला जीवन जीवन की प्रेरणा दी है। भै काहू को देत न भै मानत आन जे जुल्म करना पाप है ते जुल्म सहना उस नालों भी कई गुना वड्डा पाप है। आओ गुरु कृपा करे साडे पुत्र धीआं साडे बच्चे असीं परिवारां समेत गुरु की बाणी पढ़ के समझ के अपनी हिस्टरी पढ़ के सिर उच्चा चुक के जिंदगी जूण वाले बन्ने तुर सकीए। इन्ने के बचन प्रवान करने सारी संगत का इत्थों की समुची प्रबंधक कमेटी का भाई साहब हुणां दा ग्रंथी साहबान जिन्नियां भी तुसीं संगतां दूरां नेड़ियां तो अज दे इस गुरमत समागम च हाजरी भरी है। पातशाह कृपा करन। फिर अखीर ते बेनती है अपने घरां च भैणों जरूर सहज पाठ करो भावें एक शब्द रोज पढ़ो
अद्धा पढ़ो अपने बच्चों जो तुसी सिखा देना, बाहरों किसी ने होर नहीं सिखा देना। तो एक खीर ते बचन कह के तुहाडे कोलों खिमा मंगा। बच्चों नूं जिन्ने मर्जी लैक्चर करी जाओ, बच्चों ने वो नहीं करना जो तुसी कहंदे हो, बच्चों ने वो करना जो तुसी उन्हां सामने करदे हो। मैं फिर गल दोहरावां, बच्चों नूं जो मर्जी कही जाओ, बच्चों ने वो काम नहीं करना, बच्चों ने वो करना जो तुसी उन्हां सामने करदे हो। आपां कहिए वड्डियां दा सत्कार करना चाहिए है, वड्डियां दी सेवा करनी चाहिए है, वड्डियां नाल मिठा बोलना चाहिए, पर बच्चे ने कदी प्यो नूं दादी नाल चंगी तरह बोलदे ना घर च वेखिया होवे ते उस बच्चे ते कई गल दा असर होएगा। मां धी नूं कवे वड्डियां दा सत्कार करना चाहिए, पर कदी धी ने मां नूं दादी नाल अपनी नाल चंगी तरह बोलदे ना वेखिया होया घर च। ईमानदारी नाल सोचो, धी ने सहुरे घर जाना है, जिन्ना मर्जी दाज चक्की फिरो, वसेगी तां जे उहदे कोल भैकियां दे सलाइयां लैनी, भावका कर शिंगारो तां सुहागण जाणीए लागी, जां शह धरे प्यारो वाली गल होएगी। गुरु बख्शिश करे सारियां दा धन्नवाद, क्योंकि वर्किंग डे है, तुसीं भी काम कर करने ने, दिल ते बहुत करदा, पर असीं समय दे पाबंद रह के इत्थे विचारां समाप्त करदे हां। सारियां दा धन्नवाद। जिथे बाहरी तौर ते पातशाह दा प्रकाश मना रहे हो, उथे अंदर प्रकाश आवे, गुरबाणी इस जग में चानण, कर्म वसै मन आए। सारियां दा धन्नवाद। फतेह बुलाओ, बड़े अदब आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी सत श्री